अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमल लियुनज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन्हु वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसनन माकिसीन फ़ीहि अबदा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, हर किस्म की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए जिसने अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, जिसने नाज़िल किया इस किताब को यानी कुरान को अपने ख़ास बंदे यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वलम यजअल लहू इवजा, और इसमें किसी किस्म की कजी नहीं छोड़ी या टेढ़ापन नहीं छोड़ा। क़य्यिमल लियुनज़िरा बअसन शदीदन, ये बिल्कुल सीधी है। लियुनज़िरा बअसन, ताकि वो डराए इससे, बअसन शदीदन, उस सख्त अजाब से, मिन लदुन्हु, जो अल्लाह की तरफ से आने वाला है। वयुबश्शिरुल मुमिनीन, और खुशखबरी दे ईमान वालों को, अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति, जिन लोगों ने नेक अमाल किए, अन्न लहुम अजरन हसना, बेशक उनके लिए बहुत ही अच्छा अजर है। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। और दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, हबीब खुदा, वाली बतहा, ज़ीनत काबा, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बद्र खुनैन, सैयद सकलैन, जद्दुल हसनी वल हुसैन, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। मैंने इस वक्त आपके सामने सूरह कहफ की इब्तदाई 2 आयात तलावत की हैं। कबल इसके कि उसका तर्जमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश किया जाए, मैं चाहूँगा कि पहले सूरह कहफ की फ़जीलत के हवाले से चंद एक बातें आपको बता दूँ। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जिस शख्स ने सूरत फातिहा की सूरत कहफ की पहली 10 आयात हिफ़्ज़ कर लीं, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और इन्हीं से एक दूसरी रवायत में ये भी आता है कि यही हुक्म सूरत कहफ की आखिरी 10 आयात के हवाले से भी है कि जो आदमी सूरत कहफ की पहली 10 आयात और आखिरी 10 आयात को हिफ़्ज़ करता है, अल्लाह ताला उसके लिए खैर व बरकत फरमाता है। तो हज़रत सहल बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली और आखिरी आयतें पढ़ ले तो उसके लिए इसके कदम से यानी पाँव से लेकर सर तक एक नूर हो जाता है, और जो पूरी सूरत पढ़ ले तो उसके लिए ज़मीन से आसमान तक नूर ही नूर हो जाता है।
इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरत कहफ पढ़ ले वो 8 रोज़ तक हर फितना से महफूज रहेगा, और अगर दज्जाल भी निकल आए तो ये उसके फितने से भी महफूज रहेगा। इसी तरह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ पूरी की पूरी एक ही वक्त में नाज़िल हुई और 70,000 फरिश्ते इसके साथ आए, जिससे इसकी अज़मत और शान है वो ज़ाहिर होती है। ये तो थी सूरह कहफ की फ़जीलत के बारे में चंद एक रवायात। अब मैं चाहता हूँ कि सूरत कहफ का जो शान नज़ूल है वो आपके खिदमत में पेश कर दिया जाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावे नबूवत किया, अपने दीन की तरवीज और नशर व अशात के लिए निकले, तो कुफ़ार की तरफ से उनको रोकने के लिए बड़े बड़े जुल्म मजालिम ढाए गए, उनको रोका गया, उनके लिए परेशानियां पैदा की गईं। लेकिन जब वो इन सारी चीज़ों में नाकाम हुए तो फिर उन्होंने एक वफ़द तरतीब दिया जो नज़र बिन हारिस और अक़बा बिन अबी मुईत पर मुश्तमिल था। उसको उन्होंने यहूदियों के पास भेजा कि हमारे तो ये शख्स काबू नहीं आ रहा, तो आप हमारे साथ इस मामले में तावन करें, हमें कोई लाइन दीजिए कि हम इसका रास्ता रोक सकें। तो उन मदीना के यहूदियों ने इनसे कहा कि हम आपको 3 सवाल देते हैं, आप उनसे जाके इनके बारे में दरियाफ़त कीजिए। अगर उन्होंने आपके इन 3 सवालों का जवाब दे दिया तो फिर वो यकीनन अल्लाह का सच्चा नबी है, और अगर वो इसका जवाब ना दे सके तो फिर वो नबी नहीं है, जो तुम्हारा जी चाहे उसके साथ करो। पहला सवाल उनसे ये करो कि असहाबे कहफ कौन थे, उनके साथ क्या मामला पेश आया। और दूसरा, उस शख्स के बारे में बताओ जिसने मशरक़ व मगरब में दुनिया की सैर की हो, चक्कर लगाया हो, फिरा हो, सारी दुनिया देखी हो, उसके बारे में बताओ कि वो कौन था। और तीसरा, ये बताया जाए कि रूह क्या है। तो ये दोनों आदमी ये सवाल लेकर मक्का में वापस आए और कुरैश के सामने ये रखा कि अहले यहूद ने हमें ये 3 सवाल दिए हैं, तो इनके बारे में हमें उनसे पूछना है। चनाचे कफ़ार एक वफ़द की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें कहा कि हमें इन 3 सवालों के जवाब चाहिए, हमें बताया जाए कि ये क्या मामलात हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि आप कल आएँ। तो चनाचे कुफ़ार उठकर चले गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्याल था कि जैसे ही ये जाएंगे अल्लाह की तरफ से वही आ जाएगी और वो मुझे इन सवालात के बारे में बता देंगे, तो मैं वही अल्लाह के बताए हुए जो जवाबात होंगे वो इन कुफ़ार को बता दूंगा। लेकिन अगले दिन जबरील अलैहिस्सलाम ना आए, अल्लाह ताला ने वही को ना भेजा। फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यहाँ तक कि 15 दिन तक जबरील अलैहिस्सलाम वही लेकर ना आए, जिसकी वजह से कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा शुरू कर दिया कि अगर आप सच्चे नबी होते तो हमारे इन सवालों के जवाब देते, लिहाजा आप हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सके, इसलिए आप सच्चे नहीं हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हुए, गमगीन हुए,
परेशान हुए तो 15 दिन के बाद हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ये सूरह कहफ लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए और ये सूरत नाज़िल हुई और फिर कुफ़ार के तीनों सवालों का जवाब जो था वो दिया गया कि असहाबे कहफ कौन थे, उनके साथ क्या मामलात पेश आए और जो जिस शख्स ने पूरी दुनिया की सैर की मशरिक़ व मगरिब को देखा वो कौन था और रूह के बारे में भी उनको बताया गया। तो असल में ये वही की जो ताख़ीर थी ये उम्मत की तालीम के लिए थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइंदा आप जब भी किसी से ऐसा कोई वादा करें तो उसके साथ इंशाअल्लाह कहें कि मैं इंशाअल्लाह कल आपको इसका जवाब दूंगा। जब आप ऐसा कहेंगे तो उसमें अल्लाह ताला की रहमत भी शामिल हाल होगी और उसका जो जवाब है आप बेहतर तरीके से दे सकेंगे। तो यही तालीम उम्मत के लिए है कि हमें भी जब किसी के साथ कोई इस किस्म का मामला करना पड़े, कोई काम करना पड़े, वादा किया जाए तो उसके साथ इंशाअल्लाह लाज़मी कहा जाए ताकि अल्लाह ताला की रहमत से दूरी ना हो, अल्लाह ताला की रहमत साथ शामिल हाल हो। अब इस जो सूरत है इसके बारे में हल्के फुल्की जो तफसीर है वो हम बयान करते हैं कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, कि हर किस्म की जो हमद, तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह ही के लिए है, क्योंकि उसने सारे जहानों को पैदा किया, वही सबका खालिक व मालिक है, वही सब के काम संवारने वाला है, वही सब को रोज़ी देने वाला है, वही सब की मुश्किलें ख़त्म करने वाला है, वही सब के काम संवारने वाला है। इसलिए तमाम की तमाम तारीफ़ें और सिफ़तें, हम्दें, सनाएँ, बड़ाई, किबरियाई सब कुछ अल्लाह ही के लिए है। उसके बाद इस किताब के बारे में कि ये जो किताब है ये अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदे हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। एक तो इस किताब को जो किताब कहा गया है इससे मुराद कुरान पाक है और जहाँ भी किताब का लफ्ज़ आएगा उससे मुराद कुरान ही होगा। और फिर दूसरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ख़ास बंदा कहा गया है तो उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, मकाम, कदर व मंज़िलत का पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के यहाँ क्या शान और मकाम है, क्योंकि बंदे तो सभी अल्लाह के हैं लेकिन यहाँ अल्लाह ने अपने ख़ास बंदे का जिक्र किया है कि यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बंदों में से कोई नहीं है बल्कि वो अल्लाह के ख़ास बंदे यानी अल्लाह के महबूब हैं, वो बड़ी इज़्ज़तों वाले, शानों वाले और बड़े मकाम वाले हैं। उसके बाद फरमाया कि वलम यजअल्लहु इवजा, कि इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई टेढ़ापन नहीं छोड़ा। ये जो किताब है ये बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाने वाली है। इसमें कुरान करीम अपने लफ्ज़ी और मानवी कलाम में इस पाक है, ना फसाहत व बलागत के लिहाज से किसी जगह ज़रा बराबर कमी है या कजी हो सकती है, और ना इल्म व हिकमत के लिहाज से जो मफ़हूम लफ्ज़ वलम यजअल्लहु इवजा से एक मनफी सूरत में बतलाया गया है, फिर ताकीद के लिए इसी मज़मून को मुस्बत तौर पर लफ्ज़ क़य्यम से वादे कर दिया गया है कि ये एक सीधी सादी किताब है। यानी कि पहले कहा गया कि इसमें कोई टेढ़ापन नहीं, उसके बाद ख़ुसूसी तौर पर यह कहा गया कि क़य्यमन, कि ये बिल्कुल सीधी रास्ता दिखाने वाली किताब है।
तो ये सारी चीज़ें इससे वाज़ेह होती हैं कि अल्लाह के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम है, क्या शान है, और कुरान पाक जो है उसका क्या शान और मकाम है। तो इस पर और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वक्त की कमी के पेश नज़र हम इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफ़ा करते हुए ख़त्म करते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान व मकाम को और कुरान पाक के मकाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।